आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि जहां हम सभी एक साथ अलग जगहों से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके वचन के गहरे अध्ययन में इस भोर के समय जुड़ सकते हैं। और परमेश्वर, ये इसीलिए नहीं क्योंकि हमारे पास इंटरनेट था और इसको योजना किया गया था, पर परमेश्वर ये समय यदि आज हम सब के पास है वचनों को पढ़ने का, ये केवल आपके अनुग्रह के द्वारा है। हमारे साथ हो कि हम इन समयों को यूं ही हल्के में ना ले, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य और महंगे समय हैं। हमारे साथ हो कि इन समयों की हम आदर और सम्मान करें और वफादारी के साथ हम इन पढ़ाइयों में लगातार बने रहे और जुड़े रहे। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हम सभी को सिखाए, क्योंकि कोई मनुष्य में ऐसे खूबी या काबिलियत या ताकत नहीं कि आत्मिक चीजों को आपके लोगों के सामने रख सके या उन आत्मिक चीजों को खुद में समझ सके। हम आपके पवित्र आत्मा की प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में आप अपने आत्मा को ढेलिए और आप हमें सिखाइए और हमें आपके आगमन के लिए तैयार कीजिए। आपके दासों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप उन्हें आशीषित कीजिए, पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए और उन्हें बहुतायत से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेट को और हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हर एक चीजों को मजबूती से बनाए रखें ताकि आज की पढ़ाई में कोई रुकावट या अड़चन ना आ सके। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का खास तौर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बचाया है। परमेश्वर ने हमें एक और भोर का समय दिया है जहां हम सभी जो है अलग अलग जगहों से एक साथ आ सके और वचनों का हम एक साथ गहरा अध्ययन कर सके। अजीजों, इससे सुंदर समय और दूसरा समय नहीं हो सकता है, और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक दिन जो है आप इस समय का इंतजार करते हैं ताकि आप जो है इस समय में जुड़कर वचन से कुछ गहरी बातों को सीख सके। यदि अजीजों आप मुझे पूछे तो मैं हर एक दिन जो है इस समय के इंतजार करता हूँ कि मैं आप सबके साथ जुड़ सकूं, क्योंकि जब हम एक साथ पढ़ाई करते हैं तो अजीजों उन सच्चाइयों को समझते हैं जिन सच्चाइयों को जो है शायद हम खुद पर नहीं समझ सकते। अजीजों, जिस प्रकार से आप इन पढ़ाइयों से आशीषित हुए हैं, अजीजों बहुतायत से मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आशीष जो है हम सबके ऊपर यूं ही बरकरार रहे और यूं ही बनता चला जाए। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और इस भोर के समय में आप सब इस पढ़ाई में जुड़े हैं। आइए हम कुछ पल कुछ बातों को दोहराते हुए और कुछ कदमों को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज और कौन सी नई सच्चाई को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं दानियल उसका 11 का 32। यहाँ इस प्रकार लिखता है, और जो दृष्ट जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का आज्ञा रखेंगे वे हिया बांध कर बड़े काम करेंगे। तो अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उन दुष्ट लोगों की जिक्र करता है, और यहाँ पर जब वचन दुष्ट कह रहा है तो ये उन लोगों की जिक्र कर रहा है जो जो लोग जो है जो पवित्र वाचा, इसका मतलब जो परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। पवित्र वाचा में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग क्या है, वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक साथ क्या है, रिश्ते में बने हुए हैं।
पर हम यहाँ देखते हैं कि वाचा के अनुसार जो है, जो भी लोग परमेश्वर के साथ रिश्ते में आते हैं, वे हर एक चीज़ जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। पर यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं, क्या करते हैं वो उस वाचा को तोड़ेंगे। मतलब वो एक कहने को तो एक रिश्ते में जुड़ रहे हैं, कहने को वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ रहे हैं, पर हम देखते हैं कि वो वाक़ई में परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ रहे हैं, पर वो रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ रिश्ते में जुड़ रहे हैं। अज़ीज़ों, इन्हें दुष्ट शब्द के साथ इनका जो है हमारे सामने इनका जो है एक तरफ से अंग्रेज़ी में कहा जाता है इंट्रोडक्शन उनका परिचय हमारे सामने दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो है उस वाचा को जो है क्या कर दिया, छोड़ा, उसको ठुकरा दिया। और आप देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ? चिकनी-चुपड़ी बातों के द्वारा। अज़ीज़ों, उन्होंने जो है ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है, उनकी झूठी बातों को मानते हुए मानने के कारण हम देखते हैं कि उन्होंने पवित्र वाचा को ठुकरा दिया और वो भक्तिहीन हो गए। तो अज़ीज़ों, हम यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग कुछ लाभ के लिए उदाहरण के लिए जो लोग राजनीतिक नेता थे, जो लोग राजा थे, वे लोग जो है धन के लिए और ओहदे के लिए और आदर और सम्मान के लिए उन्होंने जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ अपना हाथ मिला लिया। उन्होंने कुछ आदर सम्मान के लिए अपने राज्य को कायम रखने के लिए हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ वो एक साथ हो गए। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने उनको जो है इन झूठी बातों के द्वारा, ये लालच के द्वारा जो है उन्हें अपने ओर कर लिया। और यदि हम आम आदमी की ज़िक्र करें, हम देखते हैं कि आम आदमियों को उनको जो है और जो कुछ झूठी बातों के द्वारा कि आप जो है आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको अपने जीवन में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आप वैसे ही हमारे कलीसिया का भाग हो सकते हैं। ऐसी झूठी सीख, ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातों के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को भक्तिहीन कर दिया। बहुत से लोगों को जो है वाचा से अलग कर दिया और अज़ीज़ों, लोगों ने चुनाव किया। लोगों ने खुद अपने स्वतंत्र इच्छा के द्वारा जो है जब ऐसी झूठी बातें उनके पास पेश की गई, उसे स्वीकारा और उस झूठ में वो बने रहे और उस झूठ को उन्होंने दूसरों को भी सिखाया। और अज़ीज़ों, ऐसे दौर में, ऐसे समय में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, उसको रखते हैं और वे हियाव बाँधकर बड़े काम करते हैं। अज़ीज़ों, एक तरफ वे लोग हैं, जो लोग जो है कुछ लालच के कारण वे लोग जो है परमेश्वर के साथ विरुद्ध में आ गए। हम देखते हैं लालच के कारण उन्होंने जो है सच्चा रिश्ता परमेश्वर के साथ उसे ठुकरा दिया। पर हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं, जब पूरी भीड़ की भीड़ जब रोमन कैथोलिक कलीसिया में जा रही है, जब उस झूठ के साथ मिल रहे हैं, हम देखते हैं कि कुछ थोड़े लोग हम देखते हैं जो कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, वे जो है बिल्कुल दृढ़, बिल्कुल मज़बूत खड़े रहे और बड़े कामों को वो क्या करने लगे, वे करने लगे। वे जो वचन कहता था, वे उन बातों को पूरा करने लगे। फिर आइए इसके साथ हम देखते हैं 33 हमारे सामने और क्या सच्चाई को पेश करता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक समूह है, एक 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 दल है, जो लोग जो है कुछ लालच के कारण, चिकनी-चुपड़ी बातों के कारण उन्होंने जो है वाचा को, परमेश्वर को, वचन की सच्चाई को त्याग दिया और उसी दौरान कुछ और समूह है, एक और समूह है जो परमेश्वर के साथ वफ़ाई के रिश्ते में, सच्चे संबंध में बना हुआ है और वो बिल्कुल मज़बूत बने हुए हैं और परमेश्वर के लिए बड़े काम कर रहे हैं।
फिर 33 इस प्रकार कहता है, और लोगों को खिलाने वाले बुद्धिमान जन और लोगों को सिखाने वाले, वचन कहता है लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को सिखाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग में जल कर और यहाँ बंधुआई होकर और लूट लूट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। तो अजीजों, यहाँ पर और कुछ सच्चाई जो वचन हमारे सामने पेश करती है। यहाँ वचन कहता है कि लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को सिखाएंगे। तो अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग जिनका यहाँ जिक्र किया जा रहा है, वे कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसका पालन करते हैं। और वो बिल्कुल बिल्कुल हियाव बांध कर वो दृढ़ खड़े हैं। वो डगमगा नहीं रहे हैं। वो परमेश्वर उस स्थिर चट्टान पर वो क्या हुए हैं? बने हुए हैं। और कहते हैं कि लोगों को सिखाने वाले, इन लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान लोग कहा गया है कि इन लोगों को सिखाने वाले हैं, और ये जो लोग सिखाने वाले हैं वे क्या है? उनके शिक्षक है, जो कि वचन के गहरी सच्चाइयों को का ज्ञान और समझ रखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, और उनको सिखाने वाले भी कुछ लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से गहरा ज्ञान प्राप्त किया है वचन का। और यदि आप यहाँ पर जो है, यहाँ सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को सिखाएंगे, तो ये जो कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें बुद्धि और ज्ञान दिया गया है, और ये लोग जो है जब उन सच्चाइयों को देख रहे थे, पहचान रहे थे, तो इन्होंने अपने तक सच्चाई को सीमित नहीं रखा, पर इन्होंने जो इन सच्चाइयों को दूसरों तक भी पेश किया। और यदि आप उस शब्द बुद्धिमान को यदि आप परखें, और यदि आप मूल भाषा, यदि इब्रानी भाषा में इसे परखें, जो शब्द है वो है साकेल। जो शब्द बुद्धिमान के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है साकेल। और एक और शब्द है बुद्धिमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है बिन। साकेल और बिन, और ये दोनों शब्द जो है बुद्धिमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यदि आप वो शब्द बिन, उसका उसका अगर आप उसका उसका वर्णन यदि आप वचन में देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं दानियल उसका 9 का 23 में। और ये दोनों जो शब्द है जो कि अलग-अलग जगहों पर बुद्धिमान करके अनुवाद किया गया है, इन दोनों में जो है कुछ बिल्कुल थोड़ा-सा एक फ़र्क और अंतर है। यदि आप उस शब्द बिन को देखें, जो कि एक बुद्धिमान शब्द का अनुवाद है, उस शब्द यदि बिन को देखें, उसका मतलब है 2 चीज़ों में अंतर करना। जो बिन, जो इब्रानी शब्द है, उसका मतलब है 2 चीज़ों में अंतर करना। और यदि आप साकेल शब्द को देखें, तो उसका मतलब है विचार करने का ज्ञान, सोच विचार करने का मानसिक ज्ञान। उम्मीद करता हूँ ये अंतर आपके सामने स्पष्ट है। बिन का मतलब 2 चीज़ों के बीच में अंतर करना, 2 चीज़ों के बीच में अंतर करना। और जो साकेल है उसका मतलब अ, सोच विचार करने वाला मानसिक ज्ञान, सोच विचार करने वाला मानसिक ज्ञान। और यदि आप देखें कि ये जो साकेल जो है, ये तब आता है जब कुछ एक बहुत, बहुत, बहुत गहरा विषय हो, और जिसमें जो है बहुत सोच विचार करना पड़े, और तब जाके एक निर्णय लिया जाता है। ऐसी जगह जो है साकेल जो है शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि आप देखें जो बिन और शाकिल है, ये दोनों बड़े मिलते-जुलते जो है इन दोनों का मतलब भी है, और काफ़ी एक-दूसरे से करीब है, बस थोड़ा-सा इनमें जो है एक अंतर है। तो यदि आप देखें,
साकेल की एक और सुंदर बात है जो वचन में आप देखेंगे और यदि आप मूल भाषा में इसकी पढ़ाई करें, तो जो साकेल जो शब्द है, ये जो है उस सच्चाई को पेश करता है कि जो बुद्धि और जो ज्ञान है, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। ये बुद्धि और ज्ञान और समझ जो है किसकी ओर से दिया गया है? परमेश्वर की ओर से दिया गया है। और जब आप दानियेल 11 का 23 में देखते हैं, जो बुद्धिमान वाले बुद्धिमान जन बहुतों को सिखाएँगे, तो आप जब वहाँ शब्द बुद्धिमान को देख रहे हैं, इसका मतलब जो लोग सिखा रहे हैं, यदि वो बुद्धिमान हैं, यदि उन्होंने बुद्धि को पाया है, समझ को पाया है, तो वो जो है उन्होंने खुद की ताकत से नहीं पाया है, पर उसको किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। अज़ीज़ों, वो यदि साकेल हो या बिन हो, दोनों परमेश्वर की ओर से ही भेंट है। पर अज़ीज़ों, यहाँ पर ख़ास तरीके से जो है शब्द साकेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि साकेल का मतलब क्या है? सोच विचार कर सोच विचार करने वाला मानसिक ज्ञान। अजीजों, ये जो शिक्षक थे, जो सिखा रहे थे, हम देखते हैं कि इनको परमेश्वर ने साकेल के साथ आशीषित किया। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को खोल कर देखा, पढ़ कर देखा और देखा और उन्होंने समझा कि सच्चाई क्या है। उन्होंने समझा सच्चाई क्या है। अजीजों, और इनके जीवन में जो बिन है वो भी काम कर रहा था। उन्होंने अंतर किया कि सही कौन है और गलत कौन है। तो आप देखते हैं कि साकेल और बिन जो है अक्सर एक दूसरे के साथ साथ-साथ जो है काम करते हैं। जहाँ साकेल है वहाँ बिन भी है और जहाँ बिन है वहाँ साकेल भी है। तो अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सिखा रहे हैं, वे परमेश्वर के द्वारा सिखाए गए हैं। उनको बुद्धि और ज्ञान जो है परमेश्वर ने दिया। और जैसे आप वचन में देखते हैं, वचन स्पष्ट रूप से उस सच्चाई को हमारे सामने पेश करता है कि परमेश्वर का भय ही बुद्धि और ज्ञान का क्या है? शुरुआत है। नीति वचन की किताब में हम इस सच्चाई को हम क्या करते हैं? हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो बुद्धिमान लोग हैं, क्या है, बहुतों को क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। ये लोग क्या सिखा रहे हैं? ये सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। और जैसे हम कल की पढ़ाई में देख रहे थे वो शब्द याडा, मतलब परमेश्वर को कैसे जानना? एक उसके साथ रिश्ते में बनकर उसको जानना। अज़ीज़ों, जब भी आप वचन में परमेश्वर को जानना यदि आप सुने, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को किताब से नहीं जानना, किसी के द्वारा नहीं जानना, पर परमेश्वर को कैसे जानना? उसके साथ रिश्ते में बंध कर उसको जानना। और अज़ीज़ों, यदि आपने परमेश्वर को उसके साथ रिश्ते में बंध कर उसे जाना है, तो अज़ीज़ों, आप कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं देंगे। आप कभी भी उसे नहीं ठुकराएँगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में होकर उसे जाना है। आपने उसको परखा है, उसको चखा है और आप देखे कि वाक़ई में यहोवा भला है। और जब आप परमेश्वर को एक वाचा के रिश्ते में बंद कर जब आप उसको जानते हैं, तो आप जो है एक बिल्कुल दृढ़, बिल्कुल जो आप मज़बूती रूप से आप बिल्कुल खड़े होते हैं, जबकि आपके सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। ये तब ही होगा अज़ीज़ों, जब आप परमेश्वर को एक रिश्ते में होकर जब आप जानते हैं। और आप जब परमेश्वर को रिश्ते में होकर जानते हैं, तो आप उसके हर एक बातों को आप पूरा करते हैं और उनके कही हुई बातों को आप जो है उनको भी समझते हैं। और अज़ीज़ों, जब ये बुद्धिमान लोग जब सिखा रहे थे, वो इन बातों को उन्हें सिखा रहे थे कि हमें परमेश्वर को उसके साथ रिश्ते में बनकर जानने की ज़रूरत है। और वो रिश्ता में बनकर उन्हें जानने पर हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी कि हम जब मौत भी हमारे सामने खड़ी हो तो हम नहीं डरेंगे। और तब ही हम परमेश्वर की कही हुई बातों को हम क्या कर पाएँगे? पूरा कर पाएँगे और जो है हम उनके बातों को हम समझ भी पाएँगे। तो अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि
यहाँ पर जो है बहुत गहरी सच्चाई हमारे सामने पेश की जा रही है। और अज़ीज़ों, सिखाने का मकसद ये है कि जो लोग नहीं जानते, जो लोग नहीं समझते, वे लोग क्या कर सके, वो लोग भी बुद्धिमान हो सके। ये बुद्धिमान जन जो है सिखा रहे हैं ताकि दूसरे भी क्या हो सके, बुद्धिमान हो सके, वो भी बुद्धि क्या कर सके, प्राप्त कर सके। फिर आगे देखिए वचन क्या कहता है, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग में जलकर और बंधुआई हो होकर और लूट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। अजीजों, यदि आप देखें तो यहाँ पर जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सिखा रहे हैं, हम देखते हैं उनके ऊपर खासकर जो है, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, जो पोप है, उसका खासकर उन पर क्या हुआ है, एक आक्रमण और एक वार को आप यहाँ देख सकते हैं कि उनको क्या किया जा रहा है, तलवार से छिदा जा रहा है, उन्हें आग में जलाया जा रहा है, उन्हें बंदी बनाया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है वाचा के सच्चाई को, वो वचन के सच्चाई को, परमेश्वर के सच्चाई को वो लोगों को क्या कर रहे थे, वो बता रहे थे। अजीजों, हम देखते हैं कि केवल यदि हम इतिहास में देखते हैं, जो लोग सिखा रहे थे, हाँ, उन पर तो विपत्ति जो है आई, पर उसके साथ-साथ आप देखते हैं जो लोगों ने उन सीख को प्राप्त किया, उनके ऊपर भी क्या किया गया, एक मुसीबत और परेशानी उनके ऊपर भी क्या हुआ, उंडेला गया। तो और यहाँ वचन बताता है कि अ, बहुत दिन तक तलवार से छिद कर, और यदि आप देखेंगे, यदि आप इतिहास में यदि आप जाकर पढ़े, उस अंधकार के युग के समय में आप वचन में देखेंगे कि लगभग लगभग अजीजों 5 करोड़ ईसाइयों को 5 करोड़ ईसाइयों को उस अंधकार के युग के समय में रोमन कैथोलिक कलीसिया ने मार डाला था। आप अजीजों, आप इंटरनेट पे डालकर देखिए कि उस अंधकार के युग के समय में रोमन कैथोलिक कलीसिया ने कितने विश्वासी भाई-बहन को मौत के घाट उतार दिया, तो आपको जो है, जो संख्या जो मिलेगा वो है लगभग 5 करोड़। अज़ीज़ों, बहुतों को काट कर तलवार से मारा गया। फिर अज़ीज़ों, यहाँ वचन कहता है आग में जलकर, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को जो है खूँटे पर गाड़ा गया, खूँटे पर बाँधा गया, और उसके बाद जो है उनके इर्द-गिर्द जो है लकड़ियाँ लगाई गई, और उसके बाद जो है उन्हें जो है ज़िंदा जला दिया गया। अज़ीज़ों, आप इतिहास अगर आप अंधकार के युग के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप इन अंधकार सच्चाइयों को आप जो है वहाँ देख पाएँगे, किस प्रकार से जो है विश्वासियों को जो है जिंदा जो है जलाया गया। पर अजीजों, हम देखते हैं कि जब भी एक विश्वासी को जिंदा जलाया गया, वो विश्वासी रो नहीं रहा था, गिड़गिड़ा नहीं रहा था, पर वो विश्वासी जो है गाना गा रहा था। अजीजों, आप देखते हैं कि एक एक सिखाने वाला का कहानी बताया जाता है कि वो जो है वचन की सच्चाई को सिखा रहा था, और वो खुद भी जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया का एक याजक था, पर जब उसके पास सच्चाई पहुंची, तो हम देखते हैं कि उसने जो है सच्चाई को जो है पेश किया, और जो है ये रोमन कैथोलिक कलीसिया का उसने विरोध किया। और जब ऐसा किया तो उसे पकड़ा गया, और उसे जो है एक खूंटे पर बांध दिया गया, और उसे जो है जब जला रहे थे, उसे पीछे से आकर जला रहे थे। जब ऐसा होता है तो वो सिखाने वाला कहता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि आप मुझे पीछे से मत जलाइए, क्योंकि यदि मैं डरता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आप क्या है, आगे से आकर जो है मसाल से जो है इस आग को क्या कर दीजिए, आप इस आग को शुरू कर दीजिए। फिर आगे अजीज़ों वचन बताता है कि जो है
बंधुआई आप देखते हैं कि बहुत से विश्वासी लोगों को जो है बंदी बनाया गया। उनको जो है पकड़ कर जो है जेलों में डाला गया, ऐसे जगहों पर डाला गया जहाँ पर जो है रोशनी भी जो है उनको नसीब ना हो। अज़ीज़ों उनके साथ जो है एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अपराधी से भी अधिक जो है उससे भी अधिक बुरा व्यवहार किया गया और बहुत से लोग अजीजों यूं ही जो है जेल में ही ऐसे बंदी में ही बहुत से विश्वासियों का जो है मौत हो गया उनका अंत हो गया। फिर वचन बताती है कि बहुत से लोग क्या होंगे लुट कर। यदि आप देखें इतिहास में तो जो भी विश्वासी भाई बहन थे जो विश्वास परमेश्वर के वचन में बने हुए थे, उनका जो धन, संपत्ति, घर और जायदाद जो है, सब उनका जब्त कर लिया गया था। अज़ीज़ों, यदि आप अंधकार के युग के समय की बात करें और जो विश्वासी लोगों का आप बात करें, तो सबसे पहले जिनका नाम आपको सुनाई देगा, वो है वाल्डेंसिस। वॉल्डेंसिस और हम देखते हैं कि जो वॉल्डेंशिस थे, उन्होंने जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कष्ट आया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सतावट आया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते थे और उस वचन को वो दूसरों को भी क्या करते थे? बताते थे। अज़ीज़ों उनको सताया गया, उनको जो है दौड़ाया गया। और उनको जो है अपने घरों से भागना पड़ा। उनका जायदाद, संपत्ति सब जिनको जो है उन्होंने मेहनत के साथ कमाया था, उनको छोड़कर जो है सब जो है छोड़कर उन्हें जो है पहाड़ों में भागना पड़ा। अज़ीज़ों, जो दानियल 11 का 33 जो सच्चाई को बता रही है, अजीजों हम देखते हैं कि ये इतिहास में जो है ये बातें पूरी हुई और ये उस दौरान पूरी हुई उस अंधकार के युग के दौरान जो कि 1260 वर्षों के उस अंधकार के युग के दौरान जो है ये सच्चाइयां आप देखते हैं कि पूरी हुई। अजीजों, हम देखते हैं कि जैसे वचन ये बातें होने से कई सालों पहले हम देखते हैं कि वचन ने परमेश्वर ने हमारे सामने ये सच्चाई को पेश किया कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के साथ बर्ताव किया जाएगा। आइए हम आगे और कदमों को देखें, कदमों को बढ़ाएंगे। दानियल उसका 11 का 34 इस प्रकार कहता है कि जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे। तो अजीजों, अब हमारे सामने और कुछ सच्चाई को जो है वचन हमारे सामने प्रकाशित करती है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि तब वे दुख में पड़ेंगे जब थोड़ा बहुत अ, सम, अ, स- अ, संभालेंगे, थोड़े बहुत संभालेंगे। मतलब यहाँ पर जो है वचन हमारे सामने उस सच्चाई को पेश कर रहा है कि जब वो दुख में पड़े हुएंगे, जब उनके ऊपर सताहट होगी, जब उनको बंदी बनाया जाएगा, जब भगाया जाएगा, उनके धन संपत्ति को जो है जब उनको ज़ब्त किया जाएगा, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा। यहाँ कहता है कि तब थोड़े बहुत संभाले संभालेंगे, थोड़े बहुत संभालेंगे। तो अज़ीज़ों यहाँ पर जो है कुछ और सच्चाई को जो है हम देखते हैं कि वचन पेश करता है और यदि आप अंग्रेज़ी में देखें, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि जो जब वे गिरेंगे, जब वे सताए जाएँगे, वे जो है कुछ समय के लिए क्या प्राप्त करेंगे? सहायता प्राप्त करेंगे। यदि आप हिंदी में देखें तो कुछ जो है भारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पर यदि अंग्रेजी में देखें तो एक सच्चाई को पेश करता है दानियल 11 का 34 जिस सच्चाई की हिंदी में भी जो है कुछ भारी शब्दों के साथ उनका जो है वर्णन किया गया है कि जब वे लोग सताए जाएँगे, जब वे
गिरेंगे, हम देखते हैं कि उनको जो है थोड़े समय के लिए उनको मदद और सहायता मिलेगी। तो अज़ीज़ों हम देखते हैं कि जब विश्वासियों के ऊपर जो विश्वासी भाई-बहन थे उस अंधकार के युग के समय, हम देखते हैं कि उनके ऊपर जब इतनी दुःख आई थी, इतना सताहट उनके ऊपर था, हम देखते हैं कि उनको कुछ पल का राहत मिला। कुछ पल का उनको मदद और सहायता मिला। और हम जो है इस बात को हम परखेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो लोग थे जिनको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, उनको किस प्रकार से थोड़े पल के लिए जो है उनको सहायता, उनको मदद और उनको राहत मिली। तो अब हम देखते हैं वचन स्पष्ट करती है कि उनको जो है मदद और सहायता कुछ पल के लिए जो है मिली। उम्मीद करता हूँ ये बात जो है बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है परमेश्वर के साथ बिल्कुल वफ़ादारी के साथ बने हुए हैं, उनको सताया जा रहा है पर उनके लिए मदद आता है, पर वचन बताती है कि वो जो है कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए। और अज़ीज़ों यदि आप इतिहास में देखें, इतिहास पे देखें तो ये जो मदद और सहायता जो मिली थी, वो तब मिली थी जब जो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जो अमेरिका जो है, जब वो स्वतंत्र नहीं था, जब ईसाई लोगों को सताया जा रहा था, तो जो अमेरिका जो था, जब वो स्वतंत्र नहीं था, ये उस समय की बात है, उस 1260 वर्ष के समय की बात है, जब अमेरिका स्वतंत्र नहीं था, तब अमेरिका ने जो लोग सताए गए थे, उनको जो है घर किया, उनको जो है अपने देश में आने का क्या किया, एक मौका दिया। उनको अनुमति दिया, उनको जो है अपने देश में आने दिया। ये कब? जब अमेरिका जो है क्या था? स्वतंत्र नहीं था। तो अज़ीज़ों, आप यहाँ देखेंगे हम आगे इन बातों को पढ़ेंगे और ये बातें और स्पष्ट होगी कि ये जो विश्वासी भाई-बहन जिनको सताया जा रहा था, हम देखते हैं जो विश्वासी भाई-बहन हैं, जिनको सताया जा रहा था, ये केवल जो है इनके लिए कुछ समय का चैन आया और ये जो है जब आया जब अमेरिका जो है जब स्वतंत्र नहीं थी, उस समय जो है अमेरिका ने इन सताए हुए लोगों को, दुःख में पड़े हुए लोगों को अपने धर्म के कारण उनको जो है अपने देश में आने दिया। और अज़ीज़ों, ये जो लोग थे जब ये यूरोप में सताए जा रहे थे अपने विश्वास के कारण, तो ये लोग जो है अमेरिका की ओर भागे और ये वो समय है जब अमेरिका जो है स्वतंत्र नहीं हुआ था। और ये साल जिस लगभग में आप देखते हैं कि अमेरिका में जो है ये विश्वासी भाई-बहन बचकर भागे अपना घर पाने के लिए, वो था साल 1620 ईस्वी। 1620 ईस्वी में आप देखते हैं जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर जब सताहट आई तो वे जो है अमेरिका जो है उसकी ओर भागे अपना घर को प्राप्त करने के लिए। तो अजीजों हम देखते हैं इस प्रकार से जो विश्वासी ईसाई भाई और बहन थे उस अंधकार के युग के समय में, हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ पल का राहत को प्राप्त किया। और वो कब है? हम देखते हैं कि ये लगभग उस 1260 वर्ष के अंत के समय में जो है ऐसा हुआ, मतलब कुछ पल के लिए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये वचन की सच्चाई को हम देखते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारे सामने दिखाया जाता है कि जब परमेश्वर के
जो परमेश्वर के साथ जो एक सच्चे रिश्ते में बने हुए थे, उन पर किस प्रकार से सताहट आई और उस दुःख में वो किस प्रकार से अमेरिका की ओर भागे 1620 ईस्वी में और वहाँ उन्होंने जो है कुछ पल का राहत पाया मतलब उन्होंने जो है एक एक उन्होंने कहेंगे एक दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि उन्होंने चैन का साँस कुछ समय के लिए उन्होंने क्या उन्होंने लिया। और यहाँ वचन आगे बताता है कि वचन कहता है कि परंतु बहुत से लोग चिकनी-चुपड़ी बातें कह कर उनसे मिल जाएँगे। पर अज़ीज़ों हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए क्योंकि उनको कुछ बड़े ओहदे दिए गए थे, हम देखते हैं कि वे जो है उन चिकनी-चुपड़ी, उन लालच की चीज़ों में वो फँस गए और वे कहता है कि बहुत से लोग चिकनी-चुपड़ी बातें कह कर उसमें मिल जाएँगे। उन्होंने चुनाव किया क्योंकि उनको कुछ अच्छा दिया गया जो उनके भलाई के लिए था। हम देखते हैं कि वे लोग जो है उस झूठ के साथ क्या हो गए, मिल गए। और अज़ीज़ों हम देखते हैं कि जो भी हम देखते हैं कि इस कलीसिया के साथ मिला, इस सताने वाले कलीसिया के साथ मिला, हम देखते हैं कि वो जो है एक सताने वाला क्या हो जाता है, बन जाता है। और जैसे हम अज़ीज़ों पहले पढ़ रहे थे, ये जो कलीसिया, ये जो ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है, हम देखते हैं ये कलीसिया जो है परमेश्वर के विरुद्ध में है। और परमेश्वर के विरुद्ध में कौन है? केवल शैतान है और यदि कोई सच्चे विश्वासियों के विरुद्ध में है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे जो कार्य करने वाला है, काम करने वाला है, वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? शैतान है। अज़ीज़ों, आज आपको और मुझे अपने आप को पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने भाई और बहनों का विरोध करते हैं कि नहीं? और यदि अजीजों हम अपने भाई और बहनों का विरुद्ध करते हैं, उन पर हम दुःख लाते हैं, तो अजीजों हम जो है शैतान की उपासना करते हैं। क्योंकि एक परमेश्वर की तरह जीवन जीने वाला, परमेश्वर के बातों को मानने वाला कभी किसी के ऊपर दुःख किसी भी रीति से नहीं लाए। अजीजों, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और आइए हम जब ये समय क्योंकि जब हम आगे अपने पढ़ाइयों में देखेंगे कि ये जो कलीसिया है, जिसको जो है एक प्राणघातक घाव मिला 1798 ईस्वी में, हम देखते हैं कि वो प्राणघातक घाव क्या है? वो ठीक होगा इस प्रकार से जो है वचन हमारे सामने सच्चाई को पेश करती है। अज़ीज़ों ये समय है कि हम अपने आप को जो है बुद्धिमानों के साथ रहते हुए जो है उस बुद्धिमानता को हम प्राप्त करें ताकि जब हमारे बिल्कुल करीब मौत भी हो तो हम जो है परमेश्वर से विरुद्ध में ना जाए। आइए अजीजों उन लोगों की तरह बुद्धिमानों से सीखे और बुद्धिमान बने और उन बुद्धिमानों की तरह हम दूसरों को भी सिखाएं। यदि ये आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर के सच्चे लोगों में बने रहें और परमेश्वर की बातों को माने, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए कि आपने मदद किया, सहायता किया और आज के पढ़ाई में हमें मदद किया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ होइए कि हम आपके द्वारा चलाए हुए लोग हों। हम किसी के ऊपर दुःख, परेशानी ना लाएँ। हमारे साथ हो कि हम आपके साथ एक सच्चे रिश्ते में बने रहें, ताकि बहुत से लोग जो है हम सब के द्वारा आपको जान सकें। हम क्षमा चाहते हैं यदि हमसे भूल-चूक हुई, क्षमा चाहते हैं यदि मुझसे भूल हुई और यदि मैंने आपके विरुद्ध में और सच्चाई के विरुद्ध में कहा।
मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि और समर्पित जीवन में जी सकूं। और मैं अपने भाई और बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो हर एक दिन और हर एक पल अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर सके, ताकि केवल हम सब आपकी इच्छा को ही पूरा कर सके। क्षमा मांगते हुए, अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।